मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग। आप सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। एक सर आरबीसी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ में अपने सभी गुरु को नमन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डॉक्टर लिम सर जी को नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं कि इतना शानदार सिस्टम और इतना शानदार प्रोडक्ट हमें दिए और उसको इंडिया में लाने वाले हम लोग के महागुरु, इंटरनेशनल गुरु प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को भी चरण स्पर्श है और आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोग मेरे साथ रहे। और साथ में डॉक्टर एस रंजन सर, दीपेन कौशिक सर को भी चरण स्पर्श है कि हमेशा उन लोगों से ज्ञान मिलता रहता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है, तो उनको भी चरण स्पर्श है और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ में हम लोग के गुरु हैं के अग्रवाल सर भी, उनको भी चरण स्पर्श है। हम लोग बहुत कुछ उनसे हिडन सीखते रहते हैं। हम लोग सामने कभी भी उनको नहीं जाके सीखते हैं, लेकिन उनके बातों से, उनके जो बात है उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उनकी एक एक आवाज से में बहुत बड़ा राज होता है, उनके शब्दों में, उसे सीखते रहते हैं। और उनका आशीर्वाद हमेशा डीएक्सन आरबीसी देवरिया के साथ है, इसलिए मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और साथ में आज जिनका मीटिंग है आज, तो वो तो हम लोग के परम गुरु हैं, हमेशा सिखाते रहते हैं। आज डीएक्सन आरबीसी देवरिया अगर कहीं पूरे इंडिया में या कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे दिख रहा है, तो उसमें हम सबके गुरु श्री राम आशीष सर जी का हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। और आज तो उन्हीं का मीटिंग है, तो स्पेशली मैं राम आशीष सर जी को चरण स्पर्श करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सर, आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ रहे, मेरे साथ रहे। चलिए, और धन्यवाद। साथ में मैं सभी लीडर्स और सभी गुरु को भी चरण स्पर्श करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और आज जिनका मीटिंग है राम आशीष सर जी का, वो खुद एजुकेटिव गोल्ड डायमंड है। और सर का परिचय का तो सभी लोग जानते हैं, परिचय का कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा नए लोग की वजह से बताना पड़ता है कि सर भी डीएक्सन में आए थे एक साधारण टीवी मैकेनिक का काम करते हुए। उनको, सर को भी प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला, लेकिन सर को एक चीज और साथ में मिला कि इस प्रोडक्ट के साथ में एक बहुत शानदार बिजनेस है और बहुत शानदार इनकम भी है। हम चाहें तो इसको पा सकते हैं। सर भी इस चीज को समझे और इसको बहुत शानदार तरीके से इसको अचीव भी किए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आज एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड है। और सर टीएसआईपी अचीवर भी हैं। हर जो भी टीएसआईपी जाता है उसमें हर सर का नाम होता है। और दूसरी बात, सर का जो मीटिंग्स होता है, जो जो ज्ञान है सर के पास, एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान है। जो भी बातें हम लोगों को मिलता है वो एकदम प्रैक्टिकल होता है, ट्रू होता है, सत्य होता है। अगर हम सर की बातों को अगर फॉलो कर लेना, तो डीएक्सन का जो प्लान है उस सिस्टम से अगर हम लोग काम कर ले सर के बातों को फॉलो करते हुए, तो मल्टी मिलेनियर, मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर या क्राउन एम्बेसडर बनने में आपका आवाज आवाज नहीं आ रहा है, मनी जी। क्योंकि हैं? सर का हाथ जहां भी है कुछ है ऐसे, मतलब सर वेलकम है। रामसी सर जी, चलिए आपका वेलकम है, स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको हमारा परिचय देने के लिए। आपको ढेर सारी बधाई कि आप दिन प्रतिदिन तरक्की करें और आगे बढ़े, कामयाब हो। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम सियोजिन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर लिम सियोजिन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें सभी लोगों को इसकी ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पे हमारे विश्व गुरु, जो कि अभी आईडीएसए की प्रोग्राम थी दिल्ली में, उसमें उनको विश्व गुरु का खिताब मिला। आज प्रोफेसर के एन बसपलिया और रत्ना मैडम के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज एक आरबीसी के आरबीसी के पक्के गुरु, मतलब आरबीसी का स्थापना उन्हीं के द्वारा हुआ है और आज उन्हीं के द्वारा
आज एक ऐसा ज्ञान लेने का प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया, जिससे ज्ञान लेकर, जिस प्लेटफॉर्म से ज्ञान लेकर तमाम तमाम लोगों को उस ज्ञान का लाभ मिला। तो ऐसे गुरु को कोट कोट नमन, चरणों में वंदन करता रहता हूँ। और हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हमको आशीर्वाद दें। तो आगे तमाम सभी लोग जितने व्यूअर इस ऑनलाइन वेबिनार पर जुड़े हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों के जीवन में इस रिएक्शन के आरबीसी प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का जिंदगी बदले। और इसी के साथ मैं तमाम ऐसे लीडर लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग दूसरे लोगों की मदद करने में आगे आए। दोस्तों, वास्तव में ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आज तक हमने कभी नहीं देखा। अगर इसके बारे में जाना जाए तो मैं इतना जानता हूँ कि आदमी 25 साल की उम्र तक तो ज्ञान लेता है, ज्ञान लेता है, लेकिन उस ज्ञान लेने के बाद अपना जिंदगी जीवन काटने में लगाता है। या तो वो ज्ञान लेता है नौकरी करने के लिए, या नौकरी नहीं मिला तो रोजगार करता है, रोजगार नहीं मिला तो मजदूरी करता है। और वहाँ ज्ञान जो मिला, वहाँ का ज्ञान जो है, कला का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, तमाम ऐसे शास्त्र, इतिहास भूगोल का ज्ञान, ये ज्ञान लेकर आदमी जिंदगी काटने के चक्कर में पड़ जाता है और उसी में जिंदगी खत्म कर देता है। और जैसे वो ज्ञान लिया, वैसे उस जब जिंदगी काटने में लग जाता है तो उसको ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। दोस्तों, वो तो ज्ञान आपको स्कूल में मिलता है, लेकिन रिएक्शन में जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान। रिएक्शन में आत्मज्ञान लिया जाता है। रिएक्शन में कोई अगर अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है तो बिना आत्मज्ञान के निर्माण नहीं कर पाएगा। और आत्मज्ञान लेने के लिए यहाँ गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और गुरु वो होगा जो अपनी जिंदगी में सफलता पाया, अपने जीवन का निर्माण किया, वही गुरु हो सकता है। क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान का मतलब यह है कि आपके अंदर की सारी बुराइयों को दूर करते हुए आपको सफल इंसान बनाना। और ये किसी स्कूल में आत्मज्ञान नहीं दिया जाता। स्कूल में तो आपको कला का ज्ञान दिया जाता है, विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है, भूगोल का ज्ञान दिया जाता है, शास्त्र का इतिहास, तमाम ये ज्ञान मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो ज्ञान मिलता है वो 25 साल के बाद लोग ज्ञान लेते हैं। 25 साल की उम्र के बाद जो ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान ये मरते दम तक लेना पड़ता है आत्मज्ञान। तब आदमी अपने जीवन के निर्माण को कर सकता है, अपने जीवन के निर्माण की स्थापना कर पाएगा। वरना ज्ञान लेने के बाद ये सोचे कि वो ज्ञान पूरा हो गया, तो पूरा तो मरते दम तक नहीं होता। आज 70 साल की उम्र हो गई,
आज भी हमको ज्ञान लेना पड़ता है, और तब तक लेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हाँ, इस ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने इंसान हैं, सभी लोगों को सभी लोगों के पास एक बहुमूल्य चीज है, एक बहुमूल्य हीरा है, एक बहुमूल्य कोहनूर है, और वो अब सभी लोगों के पास है। इसका नाम है दिमाग। ईश्वर ने सभी लोगों को दिमाग दिया है। ये जो 1.25 किलो का दिमाग है, ये सबके पास है, लेकिन इस दिमाग से कैसे अपने जीवन का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को काटेंगे या अपने जीवन को जिएंगे। जीवन जीना और काटना दोनों में बहुत अंतर है। अगर इसको साधारण तरीके से अंतर बता दें तो सिंपल सी बात है, सन 1940 में लोग 10 रुपया में जीवन काटते थे, लेकिन उस समय जीने के लिए 100 रुपया चाहिए था, और 1960 में 100 रुपया में लोग जीवन काटते थे, लेकिन उस समय जीने के लिए 1000 चाहिए था, और 1980 में 1000 में जीवन काटते थे, लेकिन जीने के लिए 10,000 चाहिए था। सन 2000 में 10,000 में लोग जिंदगी काटते थे, लेकिन जीने के लिए 1 लाख चाहिए था। लेकिन 2020 में 1 लाख जिनकी इनकम होगी, वो जिंदगी काटेगा, जिंदगी काटेगा, जिंदगी जी नहीं पाएगा। जिंदगी जीने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, तब वो बेहतर जिंदगी जी पाएगा। तो दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, बिना आत्मज्ञान के सफलता नहीं प्राप्त की। और ये आत्मज्ञान लेने के लिए आपको गुरु करना पड़ेगा, और गुरु वही होगा जो अपने जीवन का निर्माण किया है, जो सफलता प्राप्त किया है, वही आपका गुरु हो सकता है। जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो आपका गुरु नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोगों को जिंदगी काटना है कि जीना है, तो अगर जीना है तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। आज डिएक्शन प्लेटफॉर्म पर रहकर लोग अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, आज अपनी अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। आज तमाम ऐसे लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तमाम लोग मिलीनियर मल्टी मिलीनियर तक हमारे डिएक्शन में पैदा हो गए हैं। हमारे पास तमाम ऐसे लोग, यानी करोड़ों रुपया कमाने वाले महीने के डिएक्शन ने पैदा किया। तो ऐसे में डिएक्शन एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम लोगों की जिंदगी का निर्माण कर रहा है। लेकिन जिंदगी के निर्माण करने के लिए आज जिस तरीके से गरीबी गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीबों की संख्या लगभग 95% गरीब हैं। तो ऐसे में गरीबों की संख्या तभी कम होगी जब लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे, और बाहर गरीबी से बाहर तभी निकलेंगे जब ज्ञान लेंगे। आज कहा गया है, एक बहुत बढ़िया स्लोगन है, कहा गया है, कमाते हैं सब, कमाते हैं लेकिन बचता नहीं, और खाते हैं तो पचता नहीं। और रिएक्शन में आने के बाद खाइए पचेगा, और कमाइए बचेगा। तो
इसी के कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इनकम का स्रोत। क्योंकि ज्ञान अभी लोगों को नहीं है, वास्तव में इसका जो प्लान है, इसका जो सिस्टम है, उसके बारे में जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों के बारे में अगर लोगों को ज्ञान हो जाए तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो जाए। कहीं न कहीं लोग ज्ञान की कमी है के कारण ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। और अगर वो ज्ञान की बारीकियां, इस बिजनेस का बारीकियां जान जाएं तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हों। तो ऐसे में क्योंकि जिस टॉपिक को मैं बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक पे मैंने काम किया और काम करके इस पे सफलता अर्जित किया। और वो टॉपिक, 3 टॉपिक आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 3 टॉपिक का सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एक एक टॉपिक का हम डिटेल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जब तीनों टॉपिक पे हम डिटेल करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि वास्तव में कमी कहाँ है। पहला, कि हमारे डिएक्शन में जो इनकम का स्रोत है वो 3 स्रोत है। और वो स्रोत है, नंबर 1, खुदरा इनकम। नंबर 1 खुदरा इनकम, यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिटेल प्रॉफिट। दूसरा, नेटवर्किंग का इनकम, यानी आपके नेटवर्क के द्वारा जो इनकम आता है उसको नेटवर्किंग इनकम कहा जाता है। तीसरा, प्रोत्साहन का इनकम। प्रोत्साहन का इनकम, और मैं बता दूं, प्रोत्साहन का इनकम बहुत बड़ा इनकम होता है, बहुत बड़ा इनकम होता है। आज तक लोग, ज्यादातर लोग खुदरा इनकम जानते हैं, और जो जानते हैं वही बताते हैं। नेटवर्क का इनकम, कई प्रकार का होता है, और प्रोत्साहन इनकम क्या है, तो आज इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर ये नए लोगों को आप प्रोत्साहन इनकम के बारे में बता दें तो मैं समझता हूं कि प्रोत्साहन इनकम तक लोग जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। या तो आप लोग बता नहीं पाते, या तो लोगों को जानकारी हो नहीं पाती। कहीं न कहीं कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और अगर इस पे आप लोग अपने अपने टीम को एजुकेशन दिया तो निश्चित है टीम प्रगति के रास्ते पे चलेगी, आगे बढ़ेगी। खुदरा खुदरा इनकम नंबर 1। खुदरा इनकम क्या है? खुदरा इनकम अगर देखा जाए तो ये एमआरपी डीपी का अंतर जो मिलता है, यानी आपके
खरीद और बिक्री के द्वारा जो इनकम आता है उसको खुदरा इनकम कहते हैं। और एक नए लोगों को सबसे पहले खुदरा इनकम से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आज खुदरा इनकम ट्रेडिशनल मार्केट में खुदरा इनकम के ऊपर ये मार्केट चल रहा है। जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो खुदरा इनकम पे चल रहा है। यहाँ तक कि जो धंधा करने वाले हैं 2-2% का फायदा लेकर धंधा करते हैं, 2-2% पे इनकम पे। और यहाँ तो कंपनी ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि आपको 5% से लेकर 25% तक खुदरा इनकम प्राप्त होता है। किसी प्रोडक्ट पे 5%, किसी 10, किसी 15, किसी 20, किसी 25। और हम इस इनकम को, इसका महत्व नहीं समझेंगे, इस इनकम का महत्व नहीं समझेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, आज एमआरपी डीपी के अंतर से शाम को चूल्हा जलता है। ये तमाम ऐसे गरीबों के घर में मात्र शुरुआत के दिनों में जब कोई नया व्यक्ति आता है उस समय बहुत ज्यादा इनकम तो नहीं आता, लेकिन अगर वो शुरुआत करता है, अगर उसको इनकम कुछ मिल जाता है तो उससे उसको बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। अभी गरीब की मैं बात करूं तो ऐसे गरीब लोग एमआरपी डीपी का अंतर प्राप्त करके लोगों ने अपने घर का चूल्हा जलाया। एक स्पर्ना का मार्केटिंग किया, मार्केटिंग करने पर 100 रुपया मिला। एक चाय पर 90 रुपया मिला मार्केटिंग करने का। अगर 90 रुपया मिला एक चाय पूरे दिन में, अगर मार्केटिंग हो गया तो एक चाय से 90 रुपया प्राप्त करने के बाद उसने कम से कम 1 किलो आटा, कुछ चावल, कुछ तेल मसाला, कुछ साग सब्जी का व्यवस्था हो जाता है। लेकिन आज बिजनेस में कमियां कहाँ आ रही है? आज कितने लोग जो पुराने लोग हैं, कितने लोग गरीबों के पेट पे लात मारते हैं। अगर गरीब कहीं पर रिटेलिंग किया है तो पुराने लोग डीपी रेट पे दे देते हैं। जब तक इस कमियों को नहीं निकालेंगे तो आप ना कमा पाएंगे और ना तरक्की कर पाएंगे, आपका जीवन का निर्माण नहीं होगा। इसमें सुधार करना पड़ेगा। रिटेलिंग कोई कर रहा है तो कहीं न कहीं कोई पहुंचता है, कहता है कि आपको हम इतने हम दे देंगे। तो आप बताइए, अगर आप कम रेट में दे देंगे तो जो गरीब का चूल्हा जल रहा है वो वहां से बदुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां से बहुत बदुआ मिलेगा। आप ये डीपी रेट पर बेच कर कतई सफल नहीं हो सकते। सफलता पाने के लिए आपका ये जो बेस है, इस बेस को मजबूत बनाइए। रिटेलिंग खुदरा जो प्रॉफिट हो रहा है इसको मजबूती से लीजिए। आपका रिश्तेदार हो, आपका कोई खास हो, उससे भी आप मार्केटिंग कीजिए, आप रिटेलिंग प्रॉफिट लीजिए। और अगर रिटेलिंग प्रॉफिट नहीं लेना है तो उसकी ज्वाइनिंग करा दीजिए। लेकिन
किसी गरीब के पेट पर लात मत मारिए, ये बहुत बड़ा पाप आप लोग करते हैं। कोई ऐसा पाप ना करे, क्योंकि पाप करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये खुदरा इनकम पे विशेष ध्यान, जहां पर खुदरा इनकम लोग पा रहे हैं वहां पर बिजनेस बढ़िया हो रहा है। आज हमारे पूर्वांचल में या बिहार में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो है खुदरा इनकम का है। खुदरा इनकम की देन है। कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो डीपी से भी कम रेट में दे देते हैं, अपना बोनस भी दे देते हैं, और वो कहीं के नहीं होते। कहीं के नहीं होते। रिएक्शन उनको जैसे गैनोडर्मा टॉक्सिन के निकालता है शरीर से, वैसे गैनोडर्मा टॉक्सिन वालों को निकाल देता है, दूर कर देता है, सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा उसको सिस्टम उसके साथ खिलवाड़ करेगा। तो सबसे पहला जो इनकम का स्रोत है वो है रिटेल प्रॉफिट, यानी खुदरा इनकम। नंबर दो, दूसरे नंबर पे आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से इनकम। ये नेटवर्किंग जो आप ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के अंतर पे, यानी ग्रुप जो बनाएंगे उनके खरीद और बिक्री के द्वारा जो डिफरेंस होगा, उसके द्वारा जो इनकम आपको मिलेगा वो नेटवर्किंग इनकम होता है। और वो नेटवर्किंग इनकम प्राप्त करते करते, एक नया आदमी प्राप्त करते करते, वो जब 25% पे जाता है तो 25% के अंतराल से उसको इनकम मिलता है, नेटवर्क नेटवर्क का इनकम मिलता है। लेकिन वहीं पर अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अपने जैसा उसने एक स्टार बना दिया। स्टार बनाने के कारण वो दूसरा नेटवर्किंग इनकम में आता है डेवलपमेंट बोनस। ये डेवलपमेंट बोनस, आपने एक स्टार डेवलप किया, आपने एक स्टार बनाया, उसको स्टार होने में मदद किया, तो उसके एवज में कंपनी 2% डिफरेंस बढ़ा देती है और 5% डेवलपमेंट बोनस दे देती है। जैसे अपने नेटवर्क में आपने दूसरे आदमी को स्टार बनाया, दूसरे फ्रंट पे स्टार बनाया, वैसे वो 2% और बढ़ा देती है, 29 पे कर देती है, और 5% डेवलपमेंट बोनस। फिर इसी तरीके से तीसरे में गया, चौथे में गया, पांचवें में गया, छठे में गया, यानी आपको 37% तक का डिफरेंस आपको देना शुरू करती है और डेवलपमेंट बोनस मिलता जाता है। लेकिन डेवलपमेंट बोनस 5% मिलेगा, होल लाइन से 5% डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। और ये 5 जनरेशन तक मिलता है। और ये इस तरीके से मिलता है कि पहले से 5%, दूसरे से 4, तीसरे से 3, चौथे से 2 और पांचवें से 1%, ये डेवलपमेंट बोनस मिलता है।
ये दो प्रकार के ही हमको नेटवर्किंग इनकम मिलता है, दो प्रकार। अब दो प्रकार की नेटवर्किंग इनकम तो आपने बता दिया, आपने डायमंड बना दिया, लेकिन यहाँ नेटवर्किंग इनकम में कोई स्टार हो गया, वो वहीं पे पड़ा है। बारीकी यही जानिए, कोई रूबी बन के पड़ा है, कोई 5,000 आ रहा है, अब वो 5,000 में खुश है। कोई 10,000 पा रहा है, उसी में खुश है, क्योंकि इसके आगे जो नेटवर्किंग का इनकम है, नेटवर्किंग की इनकम को ही उसने जाना। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा इनकम है, वो है प्रोत्साहन इनकम। प्रोत्साहन इनकम के बारे में आपने एक नए आदमी को बताया नहीं, आपने तो यहाँ तक बता दिया कि नेटवर्किंग, आप नेटवर्क बनाइए और नेटवर्क को डेवलप कीजिए, आप डायमंड हो जाएंगे, आप रूबी हो जाएंगे, आप स्टार हो जाएंगे, ये तो बताया। लेकिन खूबियां, जो प्रोत्साहन इनकम है, उसकी खूबियां आपने नहीं बताया, जो आपके नेटवर्क से हटके मिलता है। यानी कंपनी इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि आपको आपके काम से खुश होकर उसने आपको प्रोत्साहन दिया, और वो प्रोत्साहन आपके नेटवर्क में जब आप रूबी होते हैं तो 12,500 रुपया दे देती है मोबाइल इंसेंटिव। मोबाइल इंसेंटिव आपको क्यों देती है? कि आपने 3 स्टार, 3 क्वालिफाई स्टार बनाया, यानी 3 स्टार क्वालिफाई 60-60 हजार पीबी वालों को आपने मदद किया, तो आपको आपके काम पर खुश होके कंपनी जो है आपको प्रोत्साहन देती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, अगर हमारा पार्टनर है, तो हमारे पार्टनर के पास 12,500 की मोबाइल होना चाहिए। चाहे तो 12,500 रुपया कंपनी का आपके खाते में डाल देती है, चाहे तो आप 12,500 रुपया लेकर 4,000 का मोबाइल ले लें, 5,000 का मोबाइल ले लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन कंपनी की सोच ऊंची है, कंपनी का सोच ऊंचा है, और ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये चीज नए लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए लोगों को नहीं बताएंगे तो प्रोत्साहन क्या मिलता है, प्रोत्साहन के लिए नहीं काम करेगा, स्टार बन के रूबी बन के बैठा रहेगा। और 5 लोगों को, अपने फ्रेंड के 5 लोगों को अगर आपने 12,500 रुपया दिलवा दिया, तो प्रोत्साहन के रूप में कंपनी क्या देती है? 1 लाख रुपया देती है, विदेश यात्रा के नाम पे। ये विदेश यात्रा के नाम पे 1 लाख रुपया देती है। चाहे तो आप विदेश जाएं या अपने जेब में रखे रहें, अपने काम में लगाएं, लेकिन कंपनी तो आपको प्रोत्साहन दे रही ना। इसके अलावा अपनी टीम में आप तो डायमंड बन जाते हैं, और डायमंड बनने का मतलब ये नहीं कि आप डायमंड बन गए तो आप सब कुछ हैं। अगर आपने डायमंड बनाना शुरू कर दिया अपनी टीम में, तो कंपनी एक प्रोत्साहन और देती है, जिसका नाम है लीडरशिप बोनस। यानी आपने लीडर डेवलप करना शुरू कर दिया, और प्रोत्साहन के रूप में आपके डायमंड होने के बाद एक प्रोत्साहन राशि और देती है कंपनी, अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी देना शुरू कर देती है।
आप कंपनी के पार्टनर हैं, इसलिए कंपनी आपके आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क, उस नेटवर्क से जो बिजनेस होगा, व्यवसाय होगा, व्यापार होगा, उस व्यापार व्यापार के आधार पर 2% का आपको वो भी इंसेंटिव के रूप में मिलता है, अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी के रूप में इंसेंटिव मिलता है, वो भी प्रोत्साहन इनकम है। और दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं रिएक्शन में, अगर देखा जाए तो ये इंसेंटिव में लीडरशिप बोनस एक ऐसा बोनस होता है जो सबसे बड़ा बोनस होता है। उसके आगे तो डेवलपमेंट बोनस और ग्रुप बोनस बेकार है। तो मेरे कहने का मतलब ये आपको प्रोत्साहन अगर मालूम है तो नए लोगों को प्रोत्साहन को क्यों नहीं दिखाया जाता? नए लोगों को अगर हम प्रोत्साहन दिखाएंगे कि प्रोत्साहन के रूप में आपको कितने प्रकार की कितना बड़ा इनकम मिलने वाला है, तो वो इनकम अगर देखेगा तो वो स्टार होके नहीं बैठेगा या डायमंड होके नहीं बैठेगा, वो डायमंड के नीचे डायमंड निकालना शुरू कर देगा। सवाल ये है कि जैसे कोई आदमी 20,000 पे क्यों पड़ा है, 10,000 पे क्यों पड़ा है? तमाम लोग 10-10 हजार 5-5 हजार पे पड़े हैं, 4-4 साल 5-5 साल हो गया है। उसमें सबसे बड़ी कमी है कि उसको प्रोत्साहन राशि के बारे में, उसकी ताकत के बारे में पता नहीं है, वरना पता रहता तो वो उसको पाने के लिए काम करता। उसको पाने के लिए काम करता। अगर ये एजुकेशन आप लोग टीम में देंगे तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बता रहा हूँ, हर कोई काम करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि अगर उसको पता है कि हम फैजाबाद जाएंगे, फैजाबाद तक वो पहुंचेगा, 20-25 हजार पाएगा, लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि फैजाबाद से आगे भी लखनऊ है और लखनऊ अगर हम पहुंच जाएंगे तो वहां 1 लाख रुपया मिलेगा, तो लखनऊ फैजाबाद छोड़ के लखनऊ जाने की तैयारी करेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन कमी कहाँ है? कमी कमी है कि हम लोग एजुकेशन नहीं दे पा रहे। एजुकेशन की कमी है, ज्ञान की कमी है। और ज्ञान अगर आपको है तो इस प्रोत्साहन राशि को, जो प्रोत्साहन इनकम मिलता है, इसको हथियार बनाइए। इंसेंटिव, दो इंसेंटिव तो एक बार ही मिलेगा, एक मोबाइल इंसेंटिव और एक विदेश यात्रा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको विदेश यात्रा करने के लिए TSIP मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो TSIP तब आपका क्वालिफाई होगा जब आप पूरे नेटवर्क को, यानी दूसरे नंबर पे अपने नेटवर्क का विस्तार करेंगे और नेटवर्क से ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस बढ़ाएंगे, तब TSIP संभव होगा। वरना स्टार होते ही TSIP पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो तो जब बिजनेस का विस्तार करेंगे, अपने नेटवर्क का विस्तार करेंगे, तब धीरे धीरे, क्योंकि वो कंपनी जो है आपको हर साल एक टारगेट देती है कि अगर आपका TSIP पॉइंट
1,40,000 साल भर में होगा तो आपको मलेशिया का टूर दिया जाएगा। क्योंकि इस महीने क्या है, इस महीने 1,40,000 का टारगेट कंपनी ने दिया। अब जिनका पीजीपीबी और डीजीपीबी मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, वही क्वालिफाई करेगा। जिनका पीजीपीबी डीजीपीबी नहीं मजबूत रहेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए हमको टीम बढ़ाने की जरूरत है, फ्रंट बढ़ाने की जरूरत है, और अपने स्ट्रक्चर का विस्तार करते रहें करते रहें करते रहें। हम लोग क्या करते हैं, 6 लोगों को जोड़ दिए वही ग्रुप गए, डायमंड लोग हो जाते हैं, डायमंड हो गए ज्वाइनिंग करना बंद कर देते हैं। डायमंड होने के बाद ज्वाइनिंग करना बंद क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमको प्रोत्साहन प्रोत्साहन इनकम लेना है, हमको प्रोत्साहन इनकम तक पहुंचना है। इसलिए डायमंड होने के बाद डायमंड होकर रुक जाते हैं, वो एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराते। अगर उनको ये पता चल जाए कि डायमंड होने के बाद हमको दुनिया की बहुत बड़ी इनकम मिलने वाली है, जो लीडरशिप मिलने वाली है, तो उसके लिए काम करें। और काम करने करेंगे और लीडर डेवलप करेंगे, लीडर पैदा करेंगे तो लीडरशिप बोनस मिलेगा। और लीडरशिप बोनस बहुत बड़ा बोनस। ग्रुप बोनस क्या है और डेवलपमेंट बोनस क्या है? ग्रुप बोनस तो आपके शुरुआती यानी पीजीपीबी डीजीपीबी इसी के द्वारा ग्रुप बोनस मिलेगा। डेवलपमेंट बोनस 5 जनरेशन तक मिलेगा। हम तो ऐसे लोगों का स्टेटमेंट देखे हैं जो क्राउन एम्बेसडर हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट बोनस अगर देखा जाए तो 70,000 से के लगभग में है। और ग्रुप बोनस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 40-45 हजार। लेकिन अगर लीडरशिप बोनस देखा जाए तो वो कई लाख में है। सोच लीजिए, कई लाख में लीडरशिप बोनस चल रहा है, यानी कि उसका 25वां हिस्सा नहीं है लीडरशिप का, वो कहीं का नहीं है। वो सब मल्टी मिलीनियर का इनकम आ रहा है, खाली लीडरशिप इनकम। लेकिन इस इनकम पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो उनको ध्यान दिलाया नहीं जाता, या तो नए लोगों को एजुकेशन दिया नहीं जाता कि नए लोगों को बताया जाए कि ये 3 इनकम तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3 इनकम ये आपको, अगर तीसरा इनकम के बारे में, तीसरी इनकम की ताकत के बारे में अगर एक नए आदमी को बताया जाता है तो बताइए कि वो रुकेगा? वो नहीं रुकेगा। आज हम लोगों की कुछ कमियां हैं कि ना, या तो हम लोग तो जानते हैं कि किसी नए व्यक्ति को अगर हम 6%, 9%, 12%, 18% ये सब बताते हैं तो उसको उसके समझ में नहीं आता।
लेकिन हम तत्काल में उसके खुदरा इनकम के बारे में अगर हम बताते हैं तो वो बड़े जल्दी उसके समझ में आते हैं। खुदरा इनकम के बारे में हम बताएं, प्लान में हम बताएं कि खुदरा इनकम कैसे मिलता है, लेकिन एक नए आदमी को 6%, 9%, 12%, 15%, 18% अगर बताने लगेंगे तो उसका दिमाग में भर जाएगा। वो कहेगा ये तो बड़ा बवाल है। लेकिन उसको पैसा बताएंगे, पैसा दिखाएंगे तो वो जो है उसको उसको पाने के लिए काम करेगा। उसको नेटवर्क की ताकत बताएंगे, डीपीएमआरपी डेवलपमेंट बोनस बताएंगे, उस पर काम करेगा। लेकिन ये बताएंगे आप कि ऐसे ऐसे आपको मिलेगा तो वो काफी लंबा हो जाता है। उसको पैसा ज्यादा ज्यादा हमको पैसा दिखाना है। हम किसी को पैसा दिखाएं, आज रिएक्शन में पैसे में तो नहीं दिखाया जाता। हम लोग पीवी पीवी रटते हैं, रटाते हैं, पीवी बनाओ, पीवी बनाइए, पीवी बनाइए। कभी ये नहीं कहते कि पैसा कमाइए, पैसा कमाइए, पैसा बनाइए, पैसा बनाइए। हम इस पे नहीं जॉब करते, हम पीवी का जॉब करते हैं। और एक बच्चा, एक नया आदमी, एक बच्चा पैसा को चिन्हेगा, लेकिन पीवी चिन्हेगा क्या? एक नए आदमी को क्या चाहिए? रिएक्शन में क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए। और यहाँ जो इनकम मिलता है वो पैसिविक इनकम मिलता है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिविक इनकम। एक्टिव इनकम उसे उसे कहा जाता है जो कि आप जब तक काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। यानी कि आपका शरीर जब तक काम करेगा तभी आप कमा सकते हैं। शरीर काम करना बंद कर देगा तो नहीं कमा पाएंगे। लेकिन पैसिविक इनकम ऐसा इनकम होता है जो कि आप काम करें तो, ना काम करें तो पैसा आना बंद नहीं होता। लेकिन उसके पहले आपको सिस्टम बनाना है। ये सिस्टम बनाने में 3 से 5 साल लगता है। और 3 से 5 साल में अगर आपने सिस्टम बना दिया तो आपको पैसा जो आएगा वो पैसिविक इनकम में आएगा। आज मैं कंपनी के सिस्टम को धन्यवाद देता हूं कि डॉक्टर लीम सीओ जिनको करोड़ों करोड़ों बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया, एक ऐसा सिस्टम दिया कि आज मैं लगभग 5-6 साल से काम नहीं कर रहा हूं, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, और 70 साल उम्र हो गई। 70 साल उम्र में जो आज मुझको इनकम मिल रहा है वो इनकम एक बहुत बड़ा अधिकारी जो होगा उसको भी नहीं मिलेगा। अगर मैं पर डे की बात करूं तो पर डे मुझको कितना मिल रहा है, मैं पर डे की का जो बुरा भाग करके निकाला तो लगभग पर डे 11,000 रुपया पर डे के हिसाब से मेरा इनकम। 11,000 से कुछ कम या कुछ भादिर, ये मेरा एक आंकड़ा है। आप बताइए कि इस उम्र में कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझको नौकरी देगा या मुझको पैसा देगा? इस उम्र में कौन नौकरी, नौकरी नहीं मिलेगा, कोई खाने पे भी नहीं रखेगा।
70 साल की उम्र वाली थी। और आज इस उम्र में आज इनकम की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इनकम के बारे में नहीं सो करता, क्योंकि ये अहंकार पैदा करता है। और आज अहंकार को आने नहीं देना चाहता, और संस्कार को सिखा रहा हूँ, संस्कार टीम में डालता रहता हूँ, और संस्कार देने की कोशिश भी करता रहता हूँ। अपने अंदर भी संस्कार लाने की कोशिश करता हूँ कि संस्कार मेरे अंदर रहे। इसके लिए ज्ञान हमेशा लेता रहता हूँ और उसको अपडेट करता रहता हूँ, और वही संस्कार लोगों में देने की कोशिश करता रहता हूँ। तमाम लोग के अंदर संस्कार अगर आएगा तो अहंकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ संस्कार है वहाँ अहंकार नहीं है, और जहाँ अहंकार है वहाँ संस्कार नहीं। तो अगर संस्कार नहीं रहेगा तो दुनिया का खुरापात डेवलप होगा, लालच डेवलप होगा, झूठ बोलने का घमंड डेवलप होगा, ईर्ष्या डेवलप होगा, तमाम प्रकार की खुरापातियां डेवलप होंगी अगर अहंकार रहेगा। तो मैं डॉक्टर लिम सियोजिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर लिम सियोजिन ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की ताकत से पैसा आ रहा है। कोई चाह कर भी, मेरा अगर कोई दुश्मन होगा वो भी अगर चाहेगा, वो भी मेरा इनकम रोक नहीं पाएगा। तो इतना बढ़िया सिस्टम है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को ध्यान कहाँ देना है। ये तीन ही इनकम का स्रोत है, और तीनों इनकम के स्रोत को लोगों के दिमाग में डालिए, क्योंकि ये दिमाग बड़ा खुराबाती है। ये बहुत खुरापाती है, और ये दिमाग जो है बहुत मूल्यवान है। आपको दिमाग ईश्वर ने दिया है, ये समझ लीजिए, ये बहुत मूल्यवान है। इस दिमाग से आज लोगों ने क्या किया, आज लोगों ने क्या किया, एक लोहार, लोहे का काम करने वाला लोहार टाटा बन गया, चमड़े का काम करने वाला बाटा बन गया। वो कैसे बना? टाटा बाटा के टाटा टाटा क्यों बन गया? बाटा बाटा क्यों बन गया? इसी 1.25 किलो का ये जो दिमाग है, इसी की देन। और यही दिमाग आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। इस दिमाग को जैसा प्रयोग करेंगे, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए प्रयोग करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी आबाद करने के लिए प्रयोग करेंगे तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। ये बहुत सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। बहुत थोड़े चीजों में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान कहाँ होना चाहिए, वो ध्यान दिलाने की जरूरत है। और जो लोग सीख रहे हैं, सीख कर प्रैक्टिस करें इस पर, और नए लोगों को एजुकेट करें। अगर सीख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे
लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तो क्या आपके जीवन में बदलाव आएगा? क्या आप लीडर बन पाएंगे? क्या अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना चीज, इतना तीनों प्रकार के जो इनकम का स्रोत है, इसको तो आपको बताना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण चीज बताएंगे तो बाकी का कैसे करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, ये तो बात की बात है। ये तो बात की बात है। लेकिन उसको रिएक्शन क्यों करना है, उसका क्यों क्लियर कराने के लिए ये सब बताना जरूरी है। वो रिएक्शन क्यों करेगा, उसका क्यों क्लियर होना जरूरी है। जब तक किसी का क्यों क्लियर नहीं होता, वो काम नहीं करता। और हम लोग इतने उतावले होते हैं, छोटी छोटी जमीनी चीज को नहीं बताते, अपनी जानकारी का प्रदर्शनी करना शुरू कर देते हैं। आज तमाम ऐसे डायमंड लोग हैं, तमाम ऐसे लीडर लोग हैं, नई ज्वाइनिंग नहीं पा रहे हैं। नई ज्वाइनिंग नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान हो गया है, वो ज्ञानी है। वो अपने ज्ञान को एक नए आदमी के सामने इतना उड़ेल देते हैं, उसका दिमाग भर जाता है। तो क्योंकि समय हो गया है, हमको सिग्नल मिलना शुरू हो गया है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। जो आज का मैंने जरूरी समझा, जो हमने फील्ड में कमियां देखा और जिस कमियों को दूर करके हमने सफलता प्राप्त किया, आज वही चीज मैं आपको देने की कोशिश किया कि अगर इस चीज को, इस पावर को आपको जानकारी हो गई, तो हो सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। और परिवर्तन आएगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और मैं इस समय सभी लोगों से दुआओं का अपेक्षा करता हूँ कि अगर आप लोगों के जीवन में बदलाव आएगा तो मुझको दुआ देंगे। और ये 70 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, और भी सेवा करता रहूंगा। जब तक ये शरीर काम करेगी तब तक सेवा करता रहूंगा, तब तक सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद। जय रिएक्शन, जय भारत, जय आरबीसी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सर। आपको चरण स्पर्श है और कोटि कोटि प्रणाम है सर कि इतना शानदार जानकारी, इतना शानदार नॉलेज आपने दिया। मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, पूरे आरबीसी व्यूअर्स की तरफ से। और सर आज थोड़ी सी मैं आपकी इस बातों को मैं ये करना चाहूंगा, समराइज कर देता हूं। तो उसमें सबसे पहले सर आपने बताया कि जो आत्मज्ञान अगर चाहिए आपको, तो उसके लिए आपके पास गुरु का होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बढ़िया चीज बताया सर। और जिसके पास गुरु नहीं उसका दिन शुरू नहीं, हम लोग तो आपने सिखाया है। तो गुरु का से ज्ञान लेने के लिए गुरु का रिस्पेक्ट भी होना बहुत जरूरी है, और गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। और रिएक्शन जो है वो जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन काटने के लिए नहीं सिखाता है। आपने बताया सर, बहुत शानदार आपने इस चीज को ये किया, डिटेलिंग भी किया है सर। और आपने बताया कि रिएक्शन में जो इनकम है वो 3 प्रकार का है। उसमें सबसे पहला आपने बताया सर खुदरा इनकम, और उसके बाद आपने बताया नेटवर्किंग इनकम, उसके बाद में आपने बताया तीसरा प्रोत्साहन इनकम। तो अगर आपने सर इस पे विशेष ध्यान दिया है कि अगर हम अपने नेटवर्क में, अपने टीम में, अपने लोगों को
ये तीनों इनकम बताएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग 1 से 2 तक सीमित रहते हैं, तीसरे इनकम हम जब की ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ये सही नहीं है, ये हमें करना चाहिए और बल दे के करना चाहिए सर। तो खुदरा इनकम से छोटी मोटी इनकम होती रहती है, उसके बाद आदमी आगे बढ़ता है। तो आपने बताया सर कि डायमंड होता है, स्टार डायमंड होता है, और ये होता है, तो उसको और भी इनकम शुरू हो जाती है। लेकिन प्रोत्साहन राशि जो है, जब आदमी एक स्टार रूबी होता है, 3 स्टार 60,000 टीवी के साथ में, तो उसको 12,500 रुपये मोबाइल इंसेंटिव मिलता है। ये एक प्रोत्साहन इनकम है। उसके बाद सर आपने बताया कि अगर हम अपने फंड से 5 लोगों को ये मोबाइल इंसेंटिव हम दिला देते हैं, तो हमें 1 लाख रुपया हमें मिलता है ट्रैवल इंसेंटिव। हमें विदेश विदेश घूमने के लिए 1 लाख रुपया कंपनी से मिलता है, ये है। और उसके बाद सर आपने बताया कि लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है, जब हम अपने नीचे अपने जैसे डायमंड्स और की टीम बनाना शुरू कर देते हैं। और साथ में आपको ने बताया कि हिस्सेदारी, अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी, प्रॉफिट शेयरिंग, जो पूरे व्यापार का हमको मिलता है 2%, वो भी मिलना शुरू होता है। ये भी एक प्रोत्साहन राशि है। और आपने बताया कि लीडरशिप इनकम और डेवलपमेंट इनकम दोनों भी ये एक बहुत अच्छा इनकम है। और आपने बताया सर कि अगर लीडरशिप जो इनकम जो है, ये बोनस जो है, ये बहुत बड़ा इनकम है। अगर ये मिलना शुरू होता है तो बाकी सारे इनकम इसके आगे छोटा दिखने लगता है। तो आपने बताया सर कि ये जो इनकम वाली बात है, ये हमें बहुत अच्छे से प्रमोट करना है, नए आदमी को बताना है। क्योंकि आपने बताया सर कि अगर हमको अगर फैजाबाद जाना है, तो हम फैजाबाद का बताएंगे, लेकिन उसको अगर ये बताएं कि लखनऊ जाने में हमको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो उसके लिए तैयारी करेगा। तो आपने बताया कि हमें आगे के स्टेप को भी बताना है अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे वो प्रिपरेशन करेगा और उसके लिए काम भी करेगा। तो सर आपका आज का जो ये ज्ञान का जो पिटारा था, बहुत बढ़िया था सर। हम लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे। और पीएसआईपी सर आपने बताया, पीएसआईपी इनकम भी है, वो भी बहुत शानदार है। और डीएक्शन में दो इनकम है, सॉरी, डीएक्शन में जो इनकम मिलता है वो पैसिव इनकम होता है। हमारे जीवन में 2 तरह की इनकम है, आपने बताया सर, एक पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। जो कि डीएक्शन से जो इनकम मिलता है वो पैसिव इनकम मिलता है। और पैसिव इनकम पाने के लिए हमें 2-4 साल मेहनत करके सिस्टम बनाना पड़ता है। और सिस्टम बना के जब बन जाता है, तो ये हमारा जो इनकम है वो पैसिव इनकम के रूप में बदल जाता है, जो हम काम करें तो भी और नहीं काम करें तो भी आता रहता है। तो ये एक बहुत ही शानदार आपका ये ज्ञान बताया आपने सर, ये हम लोगों को बताए। तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग आरवीसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने टीम को भी बोले सब्सक्राइब करें, और रोज इसको देखना है। क्योंकि रिएक्शन आरवीसी यूट्यूब चैनल एक ऐसा एजुकेशन पैनल है जो हमें मिलेनियर नहीं मल्टी मिलेनियर बनाने के लिए भी सक्षम है। और बहुत सारे लोग आज इसके उदाहरण भी हैं कि आरवीसी यूट्यूब चैनल से जो लोग भी जुड़े हैं उनका इनकम बहुत अच्छा है। तो हमें आरवीसी यूट्यूब चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना शानदार एजुकेशन हमें इनके द्वारा इसके द्वारा मिल जाता है, और हम अपने बिजनेस को करने के लिए बहुत अच्छा मतलब इस पे प्रभाव ले लेते हैं। तो हम सभी को ये करना चाहिए कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, आरबीसी यूट्यूब चैनल को, जिससे हम अपने टीम को और भी अच्छे से डेवलप कर सकें और भी अच्छे से ज्ञान दे सकें। आज रामसी सर जी आए हैं, इतना शानदार इनकम के विषय में बताए हैं। इस सब ज्ञान हमें कहाँ से मिला? आज आरबीसी यूट्यूब चैनल से। तो हमें ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए इस सब चीज को फॉलो करना है, पूरे सिस्टम को अपनाना है, और आत्मज्ञान लेना है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग एक अपने अपलाइन या जो भी हो तो उन्हें गुरु बनाना है और उनसे सीखना है। तो थैंक यू सभी व्यूअर्स को। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए चेहरे के साथ में, नए गुरु के साथ में, नई चीज सीखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।